ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, बाबा के चैनल नूरे साईं से मैं हूँ कमलेश और आप सभी साईं भक्तों का मैं बाबा के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रिय साईं भक्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हुई हूँ बाबा की एक बहुत ही सुंदर लीला लेकर, जो बाबा ने अपने एक बहुत ही प्यारे भक्त के साथ की। बाबा की एक बहुत ही सुंदर भक्त जो कि हांगकांग में रहती हैं और इनका नाम कांति थापा जी हैं। इन्होंने बाबा की बहुत ही सुंदर लीला हमारे साथ शेयर की है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बाबा की इतनी सुंदर लीला आप सभी साईं भक्तों के साथ शेयर की जाए। मेरा भक्त कितनी भी दूरी पे क्यों ना हो, मैं उसकी मदद के लिए पल भर में दौड़ा आऊंगा। तो आज की लीला हमें यही बताती है। तो प्रिय साईं भक्तों, ज्यादा देर ना करते हुए आइए सुनते हैं उस प्यारे से भक्त की जुबानी बाबा की कहानी, यानी बाबा की लीला। ओम श्री साईनाथ नमः। ओम साई राम बेटा, कैसी हो? और मैं आपको एक लीला सेंड करने वाली हूँ आपके चैनल के थ्रू से, नूरे साईं चैनल के थ्रू से। हाल ही में मैं जब फरवरी महीने में नेपाल में जाने लगी थी, 2003 में फरवरी को मैं नेपाल जा रही थी। तो उस टाइम में जाने से पहले मैं बाबा का दर्शन करने के लिए मैं गई। संडे था उस दिन, तो मेरा उस दिन छुट्टी भी था, तो मैं बाबा से दर्शन करने के लिए मैं गई। तो उधर जाते ही मैंने बाबा का दर्शन किया, तो बहुत बाबा उदास उदास लग रहे थे, सैड सैड ऐसे। मैंने बोला अभी क्या हो गया ऐसा, कि ऐसा मैंने क्या गलती किया? बाबा तो जितनी बार भी मैं दर्शन करके ऐसे मुंह में देखती तो बाबा बहुत सैड सैड लग रहे थे। तो मैंने बोला अभी क्या हो गया बाबा? जाने के टाइम में मैं परसों जा रही हूँ मंगल को, और आप इतना सैड सैड लग रहे हो, इसका रीज़न क्या है? मेरे को बताओ, मैं कुछ गलती किया है या कुछ किया है तो बताओ, कुछ हिंट दो। तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही मेरा मन ही खटा हो गया। तो मैं जितना बार भी देखा उस दिन बाबा सैड ही सैड लग रहे थे। तो मैं निकली, मंदिर से निकली, और मेरी सहेली आई और उसको वो बोली चलो दीदी नाश्ता करते हैं, कॉफ़ी और सैंडविच खाते हैं। तो मैंने बोला मेरे को नहीं खाने का। आज देखो ना, बाबा को जितना भी बार मैंने देखा बाबा इतना सैड सैड लग रहे थे। मैं दरवाजे से भी निकली, उस टाइम भी मैंने देखा तो बाबा बहुत ही सैड सैड लग रहे थे, मालूम नहीं क्यों। तो वो बोली, हंसने लगी, तो बोली नहीं नहीं दीदी, तुम्हारे दिल में ऐसे ही होएगा, ऐसा नहीं सोचो, तुम इतना बाबा को मानती हो तो कुछ नहीं होगा, छोड़ो खाओ, ऐसे बोला। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे को दिल ही नहीं है। तो वो जिद करने लगे, नहीं नहीं ले आओ, बोल के उसने कप में कॉफ़ी डाला और सैंडविच मेरे को खोल के दे दिया। मैंने खाया और इतना मज़ा ही नहीं रहा था। तो मैं फिर हम लोग शाम को, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते अपने घर में आई। फिर मेरा दिल तो उधर ही था बाबा के मुखमंडल में। मैं सोच रही थी ऐसा क्या होने वाला है, क्या है अभी, इतना 2 साल के बाद मैं जाने वाली हूँ और ऐसा क्या हो गया। अभी कल तो मेरा, कब परसों तो मैं जा रही हूँ मंगल को, ऐसे मैं सोच के फिर सो गई। और दूसरे दिन मंडे भी सब ऐसे ही नॉर्मली चल रहा था, ध्यान तो मेरा उधर ही था बाबा के मुख्य तरफ। फिर मैं उसके बाद सोमवार को मैं शाम को अभी अपना अपना बैग वैग रेडी करके सब बैठी, तो मैंने ज्वेलरी निकालने के लिए अपना ज्वेलरी निकाला। तो उसी टाइम ठक से आवाज़ आया, शाम के टाइम में ठक से आवाज़ आया। तो मैंने देखा तो मेरा वो पेंडल ही नहीं है बाबा का। तो मैंने बोला आई देखो ना, अभी ठक से आवाज़ आया और बाबा पता नहीं किधर चले गए। इतना ढूंढा ढूंढा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लग गया, पर कहीं नहीं मिला वो पेंडल मेरे को। तो मैंने मैंने सोचा देखो ना, यही बाबा पेंडल गुम करने के लिए, गायब होने के लिए मेरे को ऐसा सैड सैड फेस दिखाया होगा, शायद इसीलिए ऐसा होएगा बोल के मैं वो सोना वोना मैंने सब फिर रिटर्न मैंने डाल दिया। मेरे को लगाने का नहीं है, जो मेरे बाबा ही नहीं है तो मैं पेंडल, बाबा ही गुम हो गए तो मैं ये पहन के मैं क्या करूँगी। तो मैंने वो रिटर्न उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन मंगल को मेरा फ्लाइट था, मैं बैठी गई एयरपोर्ट, सब कुछ अच्छा से हुआ, सब हुआ। मैं नेपाल पहुंची, नेपाल में भी पहुंची, एयरपोर्ट से निकला, सब कुछ हो गया, सब चेक चेक सब हो गया। ऐसे ही 2 कदम आगे बढ़ाया था तो रुको बोला। तो मैंने क्या हुआ? तो बोला नहीं, तुम्हारा सामान चेक करने का है, बोला कस्टमर ने।
तो मेरे बोला अई क्यों, सब तो चेक किया ना, मशीन में डाला, सब चेक किया, अभी क्या हो गया? तो बोला नहीं नहीं अम्मा आओ, तुम्हारा चेक करने का है। तो चेक किया तो इतना सामान निकला, इतना सामान, जो जिससे मैं टिकट काटती थी, हमेशा उससे टिकट लेती थी। तो वो आदमी हमेशा मेरे से चाबी लेता था और मेरे सामान में ये कैमरा, लैपटॉप, फ़ोन वोन सब डालता था। तो उस टाइम भी उसने मांग के वो डाला, तो डाला था उसने। तो इस टाइम जब मैं ये इस बार गई तो बहुत ज़्यादा डाला उसने, इतना डाला कि 2.25 लाख हम लोग ने कस्टमर पे किया। फिर उसके बाद हम लोग को जाने दिया। तो बोला ठहरो, रुको आमा, आओ इधर बोला। तो फिर मैं सामान लेके गया, सब उधर गया और वो चेक किया, इतना सामान निकला, इतना सामान निकला, मैं तो हिल गई। मेरा तो डर के मारे कांपने लगी मैं। तो बोला इतना सामान मैं कैसे लेके आ गई? तो बोला बामा तुम चुप करके बैठो, अब नहीं तो तुमको मैं जेल में डाल दूंगा, ऐसे मेरे को बोला। मैंने बोला हाँ अभी यही दिन देखना बाकी है, तुम लोग मेरे को जेल में डालोगे इतना सामान के लिए? हाँ तो ये इतना बहुत इलीगल है, इतना ज़्यादा लेके आई हो, इसका कस्टमर लगेगा बोला था। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अभी क्या करें, अभी इतना सामान निकला। और बेटे लोग मेरा बाहर इंतज़ार कर रहे थे, मेरा बेटा लोग भी आया था उस टाइम। तो बेटे लोग मेरा बाहर इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने ठीक है मेरे बेटे लोग को तो बुलाने दो, मैं कैसे करूँगी? तो बोला जाओ जाओ बुला के लेके आओ। तो मेरा बेटे ने कार्ड बनाया और उसको अंदर आने दिया। तो उसने भी मेरे को बोला देखो मम्मी तुम कैसा इतना सामान लेके आई हो, क्यों लेके आई इतना सामान, ये तो बहुत ज़्यादा है बोला। तो मैंने बोला हाँ वही तो, मेरे को मालूम भी नहीं था, और उसने ऐसे डाल दिया, मैंने समझा एक दो होएगा, तो अभी देखो तो निकालते निकालते तो इतना सारा हो गया, अभी मैं क्या करूँ? तो बोला कोई बात नहीं है, तुम ठहरो, मैं बात करता हूँ। तो फिर मेरे बेटे लोग ने बात किया वो लोग से सब, फिर इतना मेरे को चिल्लाने लगे वो कस्टमर लोग। बोला इतना सामान लेके आई हूँ, ये कपड़ा का भी टैग नहीं निकाला है, ये टैग भी, कपड़ा भी तुम व्यापार करती हो, ऐसे बोला। मैंने बोला नहीं नहीं मेरे फैमिली ज़्यादा है, इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, बच्चे के लिए है कपड़ा, और ये टैग तो मैं निकालना भूल गई। ठीक है कोई बात नहीं है, इसका भी चार्ज लो। तो बोला नहीं नहीं तुम्हारा कपड़े का टैग का, ये कपड़ा का पैसा नहीं लेंगे, ये सामान का लेंगे, और तुम जाओ कल आना बोला। तो मेरा बेटा मैं सब लोग निकले और मैंने वो जो आदमी को चिल्लाया तुमने ऐसा क्यों किया, इतना सामान डाल के और तुमने मेरे को बताया भी नहीं, और बोला कि एक दो कैमरा है बोला और एक दो फ़ोन है ऐसे बोला, एक कैमरा एक फ़ोन है ऐसा बोला, अभी तो तुम्हारा तो फ़ोन तो 3-4 निकला, ऐसे मैंने उसको बोला, गुस्सा किया। फिर उसके बाद 3-4 दिन लग गए, 4 दिन लग गए हम लोग को उधर एयरपोर्ट में चक्कर लगाते 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 लगाते। 3.25 लाख उसको दिया कस्टमर को, कस्टमर फीस दिया एयरपोर्ट में, फिर हम लोग को जाने दिया, सामान छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं घर गई। तो घर में गया, मेरा मन ही ऐसा ही नहीं लग रहा था, मैं बोला सोच रही थी क्या हो गया ऐसा, ऐसे क्या है ऐसा, पेंडल भी गुम हो गया, एयरपोर्ट में भी पकड़ लिया। तभी मेरे को बाबा ने ऐसे सेट सेट दिखाया फेस। तो मैं सोचने लगी ऐसे 1 हफ्ता गुजर गया, 10-15 दिन के बाद तो मेरे बहन ने फ़ोन किया, दीदी दीदी तुम्हारा साईं बाबा का पेंडल मेरे सोने के थैली में है। तो वो भी मेरी बहन भी मेरे को रखने देती थी पेंडल सोना वोना उसका। तो मैं उसको उसने जब मांगा तो वो पेंडल पता नहीं कैसे उसके थैली में चला गया, मालूम नहीं। 15 दिन 16 दिन के बाद उसने मेरे को नेपाल फ़ोन किया, दीदी दीदी तुम्हारा पेंडल इधर मेरे पास है। तो मैं तो हैरान हो गई, अरे बाप रे, ऐसे देखो, जब मैं वापस आने के लिए 15-20 दिन ऐसे गुजरता गया, सब अच्छा अच्छा होता गया होता गया होता गया। फिर 1 महीना गुजर गया, फिर मैं इधर आने लगी, फिर मैं काठमांडू आई, फिर मंदिर गई उधर पशुपतिनाथ मंदिर गई, सब घूमा, जाने के टाइम में भी घूमा, आने के टाइम में भी मैंने घूमा। जब जिस दिन हम लोग निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए, तो मैं विंडो साइड में थी और मेरा दोनों बेटे भी मेरे साथ में थे, मेरी बहन भी थी टैक्सी में। तो मैं, बद्रीनाथ का एरिया इतना लंबा है कि वो एयरपोर्ट तक एंड होने तक भी उसका एरिया ख़त्म नहीं होता है। तो मैं विंडो साइड में बैठी थी और पशुपतिनाथ के मंदिर आया तो मैंने खिड़की से ऐसे देख रही थी। जब भी वो एंड होने लगा तो इतना बड़ा बाबा का पिक्चर,
ऐसे जैसे कि बाय बोल रहे हैं, ऐसे ब्लेसिंग जैसे दिया जैसा पोस्टर मेरे आंखों के सामने आया। मैं टैक्सी से खिड़की से मैं देखते देखते मेरे आँख से आंसू आ गए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा बोल रहे हैं कि जाओ तुम्हारा अच्छा होएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और जैसे कि बाय बाय और ब्लेसिंग दे रहे, ऐसा लगा। तो वो एरिया एंड हुआ, मैं एयरपोर्ट गई, सब अच्छे से हो गया। आई, फिर मैं हांगकांग आई। हांगकांग में आके मैं संडे में फिर गई मंदिर। मंदिर गई, फिर वही मुस्कान वाली चेहरा, और बहुत रौनक नूर था बाबा के चेहरे में, बहुत नूर था। तो यही था लीला। और बहुत सारे लीला है, छोटी छोटी, बहुत सारे हैं, कि जब जब भी मैं बुलाती हूँ बाबा को, बाबा आते हैं। और मैं सभी साईं भक्तों से यही बोलना चाहती हूँ, विश्वास रखो, सब्र करो, सब मिलता है बाबा से। और बाबा आपको बहुत ब्लेसिंग दे। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपसे जुड़ी हूँ। ये भी आपको साथ मेरे को जुड़ना बाबा का ही लिखा है, और बाबा ही ने मेरे को आपके लिए चुना है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपसे भी जुड़ा हुआ बहुत सारी लीलाएं हैं, 2-3 लीलाएं मैं फिर कभी बताऊंगी। ओम साई राम बेटा, ओम साई राम। तो सुना आपने बाबा ने किस तरह से अपने प्यारे से भक्त की श्रद्धा भरी पुकार सुनकर बाबा ने उनकी मदद की, और बाबा ने अपनी तीसरे वचन को सत्य कर दिखाया, यानी त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। बाबा कहते हैं, भले ही मैंने शरीर त्याग दिया हो, लेकिन अपने भक्त की श्रद्धा भरी पुकार सुनकर मैं उसकी सहायता के लिए दौड़ा आऊंगा। बाबा अपने भक्तों पर हमेशा कृपा रखते हैं। अपने इस वचन में बाबा कहते हैं कि अगर मेरा भक्त मुसीबत में होगा तो भले ही मैं शरीर में ना रहूं, लेकिन भक्त की मदद के लिए मैं दौड़ा चला आऊंगा। बाबा की ये लीला आप सभी साईं भक्तों को कैसी लगी, जरूर बताइए। ऐसे ही बाबा की सुंदर सुंदर लीलाएं लेकर मैं आप सभी साईं भक्तों के सामने हाजिर होती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए और बाबा का नाम जाप करते रहिए। मैं अपने देवा श्री साईनाथ से आप सभी साईं भक्तों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि देवा, जो भी भक्त आपको श्रद्धा भरी पुकार से बाबा पुकारे, उसकी पुकार जरूर सुनना, उसकी मदद जरूर करना, और बाबा उसके जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन देना। अपना आशीर्वाद हम सभी साईं भक्तों पर बनाए रखना। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी साईं भक्तों का भला करें।